अब तक जितने भी इंतखाबात हुए उनके नताइज से मुतालिक खुफिया इदारों के तखमीने कभी दुरुस्त साबित नहीं हुए। इस बार भी वही हुआ। अवाम ने वोट की ताकत से सब कुछ दरहम बरहम कर दिया। ये मुअम्मा हल नहीं हो पा रहा कि आखिर मुस्लिम लीग नून का बना बनाया खेल किसने बिगाड़ डाला। कभी नून लीग वाले मीडिया पर बरसते हैं कि रेटिंग की दौड़ में वक्त से पहले नताइज का ऐलान करके लुटिया डबो दी, तो बसा औकात दबे लफ्जों रावलपिंडी सरकार से मुताल्लिक शकूक व शुबहात का इजहार करने लगते हैं कि शायद उन्हें एतबार उल्फत नहीं आया या फिर हमारे इजहार अकीदत में कोई कमी थी कि बंदा परवरी का हक अदा न हुआ। इन ख्यालात का इजहार सियासी तजियाकार मोहम्मद बिलाल गौरी ने अपने एक कालम में किया है। वो लिखते हैं कि शिकस्त के बाद मुस्लिम लीग नून को समझ नहीं आ रही कि हालिया इंतखाबात में नाकामी का जिम्मेदार किसे करार दिया जाए। सितम बालाए सितम तो ये है कि खुलकर जीत का जश्न मनाया जा सका और न ही हार पर सीना कोवी की जा सकी। शौक हुक्मरानी में सियासत के बजाय रियासत बचाते हुए बर्बाद हो गए और दिल नादा की मस्तियां देखिए चोट खाने के बाद फिर से कुएं जाना की तरफ जाने की तैयारियों में मगन हैं। बिलाल गौरी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को हालिया इंतखाबात के बाद इस बात पर संजीदगी से गौर करना चाहिए कि ये दिन क्यों देखना पड़ा। मीडिया हो या एस्टेब्लिशमेंट किसी और को अपनी गलतियों का जिम्मेदार करार देने की बजाय खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए। हालात साजगार होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम का आगाज बहुत ताखीर से किया। इंतखाबी मुहिम खत्म होने से एक हफ्ता पहले मंशूर लाया गया। बेशतर रहनुमा इस जोम में मुब्तला रहे कि सादी गल हो गई है और अपने वोटर को घर से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। कारकुन भी इस मुगालते का शिकार हुए कि तहरीक इंसाफ की कमर तोड़ दी गई है। इंतखाबात की हैसियत तो महज रस्मी कार्रवाई की सी है। हमारी हुकूमत आकर ही रहेगी तो फिर मुहिम चलाने की क्या जरूरत है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की जितनी कोशिशें की जाती रही, लोगों में हमदर्दियां उतनी ही बढ़ती चली गयी और कारकुन भी मुतहर्रिक व फ़ाल होता चला गया। पाकिस्तान में 19 करोड़ मोबाइल फोन इस्तेमाल होते हैं। 9 करोड़ अफराद को इंटरनेट की सहूलत दस्तियाब है। 7 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक और इस तरह के दीगर प्लेटफॉर्म्स ने दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी लोगों के लिए आंख और कान का किरदार अदा किया है। अब लोग अखबार पढ़ने या टीवी देखने की बजाय डिजिटल मीडिया के जरिए हालात हाजिरा से आगाही हासिल करते हैं। तहरीक इंसाफ को शुरू से ही इस शोबे पर उजारादारी हासिल रही है और हालिया इंतखाबात में भी अपनी आवाज और पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए इसी मीडियम को इस्तेमाल किया गया। वोट डालने के दिन से कम 20 दिन पहले मुसलसल ये सूरत हाल रही कि हर वीडियो में पीटीआई की तरफ से दिए गए इश्तिहार में बानी पीटीआई नमूदार होते और वोट डालने के लिए घर से निकलने की अपील करते। दीगर सियासी जमातें चूँकि इस मैदान में कई नूरी साल पीछे हैं, इसलिए उन्होंने डिजिटल मीडिया को काबिल तवज्जो नहीं गर्दाना। बिलाल गौरी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून तो बिलखसूस अब भी पुराने जमाने में जी रही है। जब 90 की दहाई में मियां नवाज शरीफ ने मकबूलियत हासिल की तो वो अपने हम असर सियासतदानों के मुकाबले में नयापन लेकर आए। मिसाल के तौर पर हेलीकॉप्टर के जरिए एक दिन में कई जलसे करने, अखबारात में नुमाया कवरेज के जरिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने और उम्मीदवारों को टिकट देने से पहले सर्वे करवाने का रुझान उन्होंने मुतारिफ करवाया। मगर अब न सिर्फ उनकी जमात बहुत पीछे रह गई है, बल्कि वो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में रवायती सियासतदान महसूस होते हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कुछ बेहतरी लाने की कोशिश जरूर की, लेकिन खुशामदी और चापलूस मगर नाअहल अफराद जिन्हें असर हाजिर के मीडिया की अहमियत का अंदाजा नहीं, उन पर इक्तफा करने के बायस ये हालत हो गई। तहरीक इंसाफ ने बहुत चालाकी से पहले ये तासुर दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं की जा रही, उनके उम्मीदवारों पर सितम ढाए जा रहे हैं और फिर पोलिंग खत्म होते ही इब्तदाई नताइज की बुनियाद पर यह बयानिया बनाने में कामयाब रही कि उसके हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने बिसात उलट दी है। इसमें कोई शक नहीं कि नामुसाद हालात में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, लेकिन यह हालात कितने कठिन थे और कितनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई गई, इस हवाले से मुबालगा आराई की गई। बिलाल गौरी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून 2 तिहाई अक्सरियत की उम्मीद लगाई बैठी थी। हालांकि इंतखाबी मुहिम सादा अक्सरियत वाली भी नहीं चलाई गई। जब उसकी क़यादत को महसूस हुआ कि मतलूबा नताइज नहीं आ रहे तो सब दिल बर्दाश्ता होकर घरों को चल दिए। दावा किया गया कि मॉडल टाउन हेडक्वार्टर में बहुत बड़ा मीडिया सेल बनाया गया, लेकिन रात भर जब तहरीक इंसाफ की कामयाबी का ढंढोरा पीटा जा रहा था तो कोई मुतबादल बयानिया सामने नहीं आया। रात 3 बजे एहसन इकबाल और फिर ख्वाजा आसिफ टीवी चैनल्स पर नमूदार हुए। मरियम नवाज अगले रोज ट्विटर पर सरगर्म हुई। इसहाक डार 9 फरवरी की शाम दिखाई दिए और फिर मियां नवाज शरीफ ने फातिहाना तकरीर की। सवाल यह है कि जिस तरह 2013 में रात 10 बजे विक्ट्री स्पीच की गई थी, इसी तरह 8 फरवरी को यह ऐलान क्यों न किया गया कि गो नताइज हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं मगर सादा अक्सर हासिल करके हुकूमत हम ही बनाएंगे। इस मौका पर ना तो नून लीग का डिजिटल मीडिया कहीं दिखाई दिया, न इलेक्शन सेल फाल नजर आया और न ही मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात ने मामलात को संभालने की जहमत की। पुरअसरार खामोशी के बायस मुस्लिम लीग नून की बची खुची
कामयाबी भी मशकूक हो गई और सियासी मुखालिफिन ये तासुर देने में कामयाब रहे कि ये जो चंद नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिली हैं ये भी नताज में रद्द-बदल करके अनायत की गई हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।